अस्सलाम वालेकुम। उबैद जान टीवी में एक बार फिर खुश आमदीद। तो दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे उनके पास कोई खास ताकतें हों, जैसे वो सुपर हीरो हों। लेकिन दरअसल ये ताकतें नहीं बल्कि खतरनाक और नायाब बीमारियां होती हैं। बाहर से चाहे वो लोग हमें बहुत खास या मुख्तलिफ नजर आए, लेकिन अंदर ही अंदर वो शदीद तकलीफ और मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अजीबो गरीब और नायाब बीमारियों में मुब्तला इंसानों के बारे में जानेंगे जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे सेहत हजार नेमत से बेहतर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। नंबर 6, नार्कोलेप्सी। दोस्तों, नार्कोलेप्सी एक नहायत पुरस्कार और पेचीदा न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो जाहिरी तौर पर शायद किसी को हंसा दे, लेकिन उसके असरात मरीज की जिंदगी पर निहायत संगीन होते हैं। ये बीमारी दिमाग के उस हिस्से को मुतासिर करती है जो नींद और बेदारी के अमल को कंट्रोल करता है, जिसके नतीजे में मरीज को बगैर किसी पेशे की इत्तला या थकावट के अचानक नींद आ सकती है। ये नींद चंद लम्हों से लेकर कई मिनटों तक जारी रह सकती है और ये किसी भी वक्त दफ्तर में, सड़क पर और यहाँ तक कि किसी जज्बाती लम्हे में वाक़ हो सकती है। बाज मरीजों को कैटाप्लेक्सी भी होती है, जिसमें शदीद जज्बाती रद्द-ए-अमल जैसे खुशी या गुस्से के दौरान जिस्म के पट्टे कमजोर पड़ जाते हैं और इंसान जमीन पर गिर सकता है हालांकि वो होश में होता है। इस बीमारी का अभी तक कोई मुकम्मल इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। अलबत्ता कुछ दवाएं और तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां उसकी शिद्दत को कम करने और मरीज को एक निस्बतन मामूल की जिंदगी गुजारने में मदद देती है। नार्कोलेप्सी के मरीजों को आमतौर पर समाजी और पेशावराना जिंदगी में मुश्किलात का सामना रहता है। नंबर 5, पोलिकोरिया। दोस्तों, पोलिकोरिया एक निहायत दिलचस्प मगर पेचीदा आंखों की बीमारी है जिसमें इंसान की आंख में एक से ज्यादा पुतलियां मौजूद होती हैं। आमतौर पर हर इंसान की एक आंख में सिर्फ एक पुतली होती है जो रोशनी को कंट्रोल करती है, लेकिन पोलिकोरिया में 2 या उससे ज्यादा पुतलियां एक ही आइरस में नजर आती हैं। ये देखने में चौंका देने वाली बात लगती है, मगर हकीकत में ये कैफियत नजर को बिगाड़ देती है। ऐसे मरीजों को धुंधला या दोहरा दिखाई देता है, कम रोशनी में देखने में दुश्वारी होती है और तेज रोशनी में आंखों में जलन और दर्द महसूस होता है। उनकी बीनाई आम अफराद की निस्बत कमजोर हो जाती है और उन्हें मुस्तकिल सर दर्द, आंखों में दबाव और थकन का सामना रहता है। इस बीमारी का कोई एक हतमी इलाज नहीं होता, बल्कि मरीज की हालत के मुताबिक मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जाते हैं, जैसे कि सर्जरी से इजाफी पुतली को निकाल देना या स्पेशल लेंस लगाकर रोशनी गुजरने को कंट्रोल करना। ये बीमारी अगरचे बहुत नायाब है, लेकिन अल्लाह न करे जिसको हो जाए उसके लिए जिंदगी के आम काम भी मुश्किल हो जाते हैं। नंबर 8, एक्स्ट्रा स्किन। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाला एक नवमौलूद बच्चा डॉक्टरों और साइंसदानों के लिए एक हैरत का बायस बन गया जब उन्होंने देखा कि उसकी जिल्द आम इंसानी जिल्द से बिल्कुल मुख्तलिफ है। झरियों से भरी हुई, लटकी हुई और बिल्कुल एक खास नस्ल के कुत्ते शार्पे जैसी। ये मंजर ऐसा था जो ना तो वालिदैन ने कभी सोचा था और न ही मेडिकल टीम ने पहले देखा था। बच्चा बज़ाहिर सेहतमंद था, लेकिन उसकी जिल्द किसी मुअम्मा से कम नहीं थी। किसी भी मेडिकल किताब या जर्नल में ऐसी हालत का कोई वाज़ेह जिक्र मौजूद नहीं था और यही पहला कदम था इस दरियाफ्त के जिसने बायोमेडिकल साइंस में एक नया बाब खोला। डॉक्टरों ने फौरी तौर पर इस मामले को तहकीक के लिए मुंतखब किया और बच्चे के खुलियात और जिल्द के टिश्यूज पर तफसीली तज्जिया शुरू कर दिया। जल्द ही इंकशाफ हुआ कि उसके जिल्द में हियालुरोनिक एसिड की मिकदार एक आम इंसान के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा है। ये एक कुदरती मादा है जो आमतौर पर इंसान जिल्द में नमी बरकरार रखने और लचक पैदा करने के लिए पाया जाता है, लेकिन इस सतह तक मौजूद होना गैर मामूली और तकरीबन जानवरों में मखसूस होता है। खासतौर पर शार्पे नस्ल के कुत्तों में इसी मादे की ज्यादती की वजह से झरीदार जिल्द देखी जाती है। ये बात साइंसदानों के लिए हैरत अंगेज और पेचीदा दोनों थी। वो ये समझने की कोशिश में लग गए कि आखिर क्यों और कैसे इंसानी जिस्म में ऐसा मादा इतनी बड़ी मिकदार में पैदा हो रहा है और उसके असरात क्या हो सकते हैं। क्या ये एक जीनियाती म्यूटेशन है या कोई नायाब बीमारी जो अब तक दस्तावेजी शक्ल में सामने नहीं आई थी। मजीद तज्जियों से मालूम हुआ ये हालत सेल्फ लिमिटिंग है, यानी वक्त के साथ खुद ही कमजोर पड़ती है। इस बच्चे के वालिदैन शुरू में शदीद तशवीश के शिकार थे। उन्हें लगता था कि उनका बेटा शायद जिंदगी भर गैर मामूली चेहरे और झरियों वाली जिल्द के साथ ही जिएगा, लेकिन वक्त ने एक नया मोड़ लिया। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी जिल्द में बेहतरी आने लगी। 12 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसकी झरियां 85% तक कम हो चुकी थी और उसका चेहरा तकरीबन एक आम बच्चे जैसा दिखाई देने लगा। न किसी पेचीदा सर्जरी की जरूरत पड़ी, न किसी महंगे इलाज की। ये एक कुदरती तब्दीली थी जो खुद ब खुद वकूअ पजीर हुई। नंबर 4, पेन फ्री। दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर किसी इंसान को आग लग जाए, हड्डी टूट जाए या वो किसी तेज चीज से कट जाए
और उसे जरा सा भी दर्द महसूस न हो तो ये कैसा होगा। देखने वालों को शायद लगे ये कोई सुपर हीरो है, लेकिन हकीकत ये है कि ये कोई ताकत नहीं बल्कि एक निहायत खतरनाक और नायाब जीनियाती बीमारी है जिसका नाम है सीपा। ये बीमारी दुनिया में तकरीबन 25 लाख में से सिर्फ एक शख्स को मुतासिर करती है और आज तक सिर्फ 1000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस बीमारी में मुब्तला अफराद को दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, चाहे उनके जिस्म पर गहरा जख्म लग जाए, हड्डी टूट जाए या अंदरूनी खून बह रहा हो। उन्हें ये सब सिर्फ तब पता चलता है जब अलामत शिद्दत इख्तियार कर लें। उसके अलावा उन्हें पसीना भी नहीं आता, जिसकी वजह से उनका जिस्म आसानी से ओवरहीट हो जाता है और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है, खासतौर पर बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के लिए ये बीमारी और भी खतरनाक होती है क्योंकि वो बार बार गिरकर या दांतों से खुद को जख्मी कर लेते हैं और वालिदैन को तब तक अंदाजा नहीं होता जब तक जख्म बिगड़ न जाए। ऐसे बच्चों को मुसलसल निगरानी की जरूरत होती है वरना लाशऊरी तौर पर खुद को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। बदकिस्मती से सीपा का अभी तक कोई मुकम्मल इलाज मौजूद नहीं। साइंसदान इस बीमारी पर तहकीक कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसका वाहिद हल है मुहतात तर्ज जिंदगी और मुकम्मल तिब्बी निगरानी। हकीकत यह है कि दर्द सिर्फ तकलीफ नहीं बल्कि कुदरत का वो हिफाजती निज़ाम है जो हमें खबरदार करता है कि हमारे जिस्म के साथ कुछ गलत हो रहा है, और जब ये सिस्टम ही काम ना करे तो इंसान का वजूद एक खामोश खतरे में बदल जाता है। नंबर 3, गोल्डन ब्लड। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि खून के ग्रुप्स जैसे ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव वगैरह मिलाकर कुल 8 आम ग्रुप्स होते हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा नायाब और पुरअसर खून का ग्रुप वो है गोल्डन ब्लड या RH नल कहा जाता है। ये ब्लड ग्रुप इतना रेयर है कि पूरी दुनिया में अब तक सिर्फ 43 अफराद में ही ये पाया गया है। पहली बार ये ग्रुप 1961 में एक ऑस्ट्रेलियाई खातून में दरियाफ्त हुआ था। गोल्डन ब्लड इतना नायाब है कि अगर किसी इमरजेंसी में किसी को उसकी जरूरत पड़ जाए तो उसे हासिल करना तकरीबन नामुमकिन होता है। उन 43 अफराद में से भी सिर्फ 9 लोग ऐसे हैं जो बाकायदगी से खून अतिया करते हैं। यही वजह है कि ये ब्लड ग्रुप मेडिकल और साइंसी दुनिया में सोने से भी ज्यादा कीमती खजाने के तौर पर माना जाता है। नंबर 2, PCOS। दोस्तों, कभी कभार हम ख्वातीन के चेहरे पर गैर मामूली तौर पर दाढ़ी या मूंछें देखते हैं जो बाज़ाहिर चौंका देने वाली बात लगती है, क्योंकि कुदरती तौर पर मर्दों के मुकाबले में ख्वातीन के चेहरों पर बाल निहायत कम या तकरीबन न होने के बराबर होते हैं। लेकिन कुछ ख्वातीन में ये तब्दीली एक नायाब तिब्बी हालत की अलामत होती है। ऐसी ही एक मुतासिरकुन मिसाल है हरनम कौर, बरतानिया की रिहायशी, जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि खुद से मोहब्बत और एतमाद किसी भी समाजी दबाव से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। हरनम कौर को बचपन से ही एक खास बीमारी लायक हुई जिसका नाम है PCOS, जिसके बायस उनके जिस्म में मर्दाना हार्मोन्स की मिकदार बढ़ गई। नतीजतन उनके चेहरे पर मुकम्मल दाढ़ी आ गई जो उनके स्कूल के दिनों में मजाक, तानू और धमकियों का सबब बनी। उन्होंने तवील अरसे तक खुद को छुपाने, बाल हटाने और मामूल पर आने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा न हुआ। फिर एक दिन हरनम ने खुद से लड़ना छोड़ दिया और खुद को वैसा ही कबूल कर लिया जैसी वो थी। ये कदम सिर्फ उनकी जाती आजादी नहीं था बल्कि वो लम्हा था जब उन्होंने पूरी दुनिया को चैलेंज किया। साल 2016 में हरनम कौर ने दुनिया की सबसे कम उम्र मुकम्मल दाढ़ी वाली खातून का एजाज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से हासिल किया और इसी साल वो लंदन फैशन वीक में रैंप पर चलने वाली पहली दाढ़ी वाली मॉडल बन गईं। एक ऐसा लम्हा जिसने खूबसूरती के आलमी मेयार को झंझोड़ कर रख दिया। अब सवाल ये है कि आखिर खवातीन को चेहरे पर बाल क्यों आते हैं? उसकी सबसे आम वजह PCOS है जो एक हार्मोनी बीमारी है। इसमें औरतों के जिस्म में अंडे बनाने वाली थैलियों में गड़बड़ हो जाती है और मर्दाना हार्मोनी सतह बढ़ जाती है जिससे चेहरे, सीने या पीठ पर फालतू बाल उगने लगते हैं। उसके अलावा कुछ और नायब या एंडोक्राइन बीमारियां भी उसका सबब बन सकती हैं। नंबर 1, ट्रोय जेम्स। दोस्तों, ट्रोय जेम्स की कहानी हमें सिखाती है कि जो चीज दूसरों को अजीब लगती है वही किसी इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ट्रोय को बचपन से ये एहसास था कि उसका जिस्म आम लोगों से मुख्तलिफ है। वो अपने हाथ, पैर, गर्दन और कमर को ऐसे जावियों पर मोड़ सकता था जो देखने वालों के लिए नाकाबिले यकीन था, लेकिन वो डरता था कि अगर उसने ये सलाहियत सबके सामने जाहिर की तो लोग उसे अजीब या खौफनाक समझेंगे। बरसों तक उसने ये खूबी छुपाए रखी। फिर एक दिन एक दोस्त ने उसकी रिवर्स वॉक और अजीब हरकत की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी। वो वीडियो लम्हों में वायरल हो गई और ट्रोय जेम्स अचानक दुनिया भर में मशहूर हो गया। फिल्म साज, टीवी प्रोड्यूसर्स और यहाँ तक कि हॉरर फिल्मों के हिदायतकार भी उसकी जानिब मुतवज्जा हो गए। आज वो हॉलीवुड की कई बड़े फिल्मों में काम कर चुका है और स्टेज पर जब वो अपने जिस्म को घुमाता है तो लोग सांस रोक कर उसे देखते हैं। उसकी कामयाबी इस बात का सबूत है अगर हम अपनी इनफरादियत को कबूल करें और डरने के बजाय एतमाद से सामने लाएं तो यही चीज हमें सबसे आगे ले जा सकती है।